स्टार्ट करते हैं। ये एक लंबी वीडियो होने वाली है और पूरे 10 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, ठीक है। वो सिमिलर टाइप के हैं। क्वेश्चन आपका 81 टू 90। ये नए तरह के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं, डाटा सफिशिएंसी कहते हैं इनको। बैंक एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सीडीएस में नहीं है, अभी पिछले 2-3 बार से आ रहे हैं। 224 का जो पेपर हुआ था उसमें आए थे, उसके बाद 25 के दोनों पेपर में आए, 1-2 में, ठीक है। अब 26 में भी आने के चांसेस हैं इसके। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। 2 जन को आप शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो नया साल स्टार्ट हो गया। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और आपके ड्रीम जो है ना पूरे फुलफिल हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करते रहना है, और टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स के लिए यू कैन ज्वाइन। इतनी बातें करनी थी। अब आते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन ये पता है नए टाइप के हैं। क्वेश्चन में जाने से पहले आपको क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है। देन आपके ऑप्शंस गिवन है A B C D। ये ऑप्शंस क्या है क्या रहे हैं, मैं आपको पहले एक बार वो दिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर यहीं पर है, हाँ। आप देखें यहाँ पर, ये ऑप्शन ए है। ये आप वीडियो में ना पॉज करके सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। ये पेपर कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम में फाइल्स में मैंने पूरा पेपर अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ ग्रुप में ज्वाइन करके पेपर देख सकते हैं, अपने आप सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपने इस पे सॉल्यूशन पे। जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, अरे यार, ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 ओनली या फिर 2 ओनली, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं। बी कह रहा है कि दोनों की जरूरत पड़ेगी, नहीं सिर्फ 1 से आइदर 1 और 2, या तो एक होगा या दूसरे, किसी एक की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। सी कह रहा है अकेले से नहीं करेंगे, दोनों से, बोथ 1 एंड 2। और डी ऑप्शन कह रहा है कि विदाउट 1 एंड 2, ऑप्शन स्टेटमेंट की हमको जरूरत ही नहीं है। अब हमने ऑप्शंस को सिंप्लीफाई कर लिया, अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x की पावर n प्लस y की पावर n। क्वेश्चन 1 जो सीडीएस का था इसी पेपर का, 225 का, उसको मैंने पूरे डिटेल में समझा रखा है बहुत अच्छे से, कि किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को किसी दूसरे पॉलिनोमियल जो कि उससे कम डिग्री का है उससे डिवाइड करते हैं तो कैसे रिमाइंडर क्या फाइंड करते हैं, क्या होता है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट आपको 2 गिवन है। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग आपका n ऑड है, स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग इवन है। बट मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को विदाउट इवन टेकिंग द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट आई कैन सॉल्व, और हमेशा आंसर सेम आएगा। अब इसको देखिए, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n, x की पावर n उसका स्क्वायर है माइनस y की पावर n ये उसका स्क्वायर है प्लस 1 है। यहाँ पे अपना डिनोमिनेटर था, बार बार एक ही चीज को नहीं लिख रहे, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इनको आप देखिए ध्यान से सिर्फ, ये और ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, देन यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन। ये कुछ इस तरह से, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इस तरह से करेंगे तो आपका ये डिनोमिनेटर इसको कैंसिल कर देगा ये फर्स्ट टर्म से, लेकिन इस वाले में रिमाइंडर आपको 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, नीचे वेरिएबल है, तो उससे डिवाइड नहीं होगा, तो हर बार आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। हमको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इनकी जरूरत ही नहीं है। आपका क्या ऑप्शन सही हो गया इसके लिए, 81 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ 1 एंड 2, ठीक है। अब अपने स्टेटमेंट पढ़ते रहिए। अब आते हैं 82 पे, द प्रोडक्ट ऑफ ए नेचुरल नंबर n एंड m रिटर्न, ओके ठीक है, दो नेचुरल नंबर n और m रिटर्न बाय द सेम डिजिट ऑफ n इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर n a b के फॉर्म में है 2 डिजिट नंबर, तो उसका रिवर्स ऑर्डर b है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 252 आएगा आंसर, ठीक है। अब आपसे क्या क्या आ गया, इन द रिवर्स ऑर्डर व्हाट इज द, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको n की, ये कितना है 252, इसको 2 1 2 2 4 2 6 12 2 6 3 7 9 3 3 3 1। अब यहाँ से देखो मुझे क्या दिख रहा है, 7 3 21 होता है, बाकियों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आता है।
तो ये इस तरह हो सकता है क्या, 21 × 12 या फिर 12 × 21, कुछ भी हो सकता है। आपका n यहाँ पे दो वैल्यू ले रहा है, अभी भी हम पिन पॉइंट करके नहीं बता पा रहे हैं कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगी। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, n + m = 33। स्टेटमेंट 2, n इज ग्रेटर देन m। इस स्टेटमेंट की मदद से हम नहीं बता पाएंगे, इसकी मदद से क्लियरली बता पा रहे हैं। 21 ग्रेटर देन या 12, और ये उसका रिवर्स डिजिट भी है, तो n आपका 21 हो गया, m आपका 12 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। टू ओनली, क्या है, टू ओनली, सेकंड ओनली, उसी की मदद से बता पाएंगे। आइदर वाला केस नहीं होगा, दोनों की हेल्प से नहीं, इसकी मदद से आप नहीं बता पाएंगे, सिर्फ इसकी मदद से ही बता पा रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। ठीक है, द लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ द नंबर, ठीक है, कोई 3 डिजिट नंबर है, 54D, उसकी पावर 100 है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, जीरो नहीं ले सकता है। कोई भी नंबर अगर जीरो है, फॉर एग्जाम्पल 10 लास्ट डिजिट या 100 है, इसका स्क्वायर या कितनी भी पावर करो, लास्ट डिजिट जो आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो जीरो तो होगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डी एक यूनिट डिजिट वैल्यू लेगा, तो उसके पास 1 to 9 डिजिट ले सकता है। क्या डी इनमें से कोई वैल्यू ले सकता है, 2 4 6 8 या फिर 5? देखो, पावर जो 100 है वो एक इवन है, और आपने ये हमेशा देखा होगा, कोई भी इवन नंबर होता है, आप उसका कोई भी पावर करिए, जो उसका आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट मतलब इवन ही आंसर आता है। लास्ट डिजिट भी क्या होगा, इवन ही होता है लास्ट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 22 है, इसका स्क्वायर कर लो, 484 है। इसी तरह आप कोई भी दे सकते हो। 5 के केस में क्या होता है, पावर कितना भी हो, 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 हो, 25 की पावर 3 हो, लास्ट डिजिट जो होता है वो हमेशा 5 होता है। तो ये सारे केसेस भी नेग्लेक्ट हो गए, आउट ऑफ दिस केसेस। अब हमारे पास बचा क्या, डी ये वैल्यू ले सकता है, 1 3 7 एंड 9, ये चार वैल्यू बचे हैं। ठीक है, इन चार में से भी देखो, स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। अब हम डायरेक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा डी क्या हो सकता है इन चारों में से, 1 3 7 9 में से। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डी ग्रेटर देन 5। डी ग्रेटर देन 5 है तो 1 भी आपका क्या हो गया, चार वैल्यू से 1 3 7 9, तो डी ग्रेटर देन 5 1 3 एलिमिनेट हो गए, अभी भी हमारे पास 7 और 9 बचे हैं। सेकंड क्या कह रहा है, डी इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3x है, 3 का एक मल्टीपल है। ठीक है, तो 7 भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ 9 ही बचा। अब हम दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से बता पा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस सी गिवन है। पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, 2b इक्वल्स टू 180, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 90, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बी है, ये ए है, ये सी। अगर बी अकेले 90 है और ए प्लस सी मतलब बचे हुए दोनों का सब 90 होगा, ए प्लस सी 90। सी की वैल्यू कितनी भी छोटी हो, 1 डिग्री भी हो, तो ए 89 आएगा। 90 तो ए कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का सब मिला के 90 हो रहा है ना। तो ए क्या होगा, आपका एक्यूट होगा। हम क्लियरली बता पा रहे हैं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, इनकी हेल्प हमको नहीं चाहिए। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है उसकी तरफ हमको देखना भी नहीं पड़ा, हमने डायरेक्ट इज एंगल ए एक्यूट, यस एंगल ए इज एक्यूट, हमने बता दिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी ट्रिकी होते हैं डाटा सफिशिएंसी के, आपको आता भी है, पर ये जो एग्जामिनर है ना आपकी होलिस्टिक और इन डेप्थ नॉलेज चेक करना चाह रहा है उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आप कभी कभी सही सॉल्व करके भी आते हैं पर गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं, तो याद रखना इसके लिए क्या है, डी करेक्ट है। 84, a question is given by given followed by taking a triangle ABC right angle at B। यहाँ पहले ही बता दिया राइट एंगल है। बी पे ए सी आपकी 20 है, ए सी आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा क्लीन नहीं बना है, पर ये सर्कल है, इसका रेडियस बताना है। और इसके रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कम रेडियस का कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2, 20/2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट 1
और स्टेटमेंट 2 इनकी हेल्प ली नहीं, डायरेक्ट आंसर बता दिया, ऑप्शन डी विदाउट स्टेटमेंट 1 और 2। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस बतानी है, इसको इन रेडियस कहते हैं। इसका फॉर्मूला किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो आप देख के बुक से रिवाइज करके जहां से भी आप पढ़ रहे हैं कमेंट करिए क्या फॉर्मूला होता है, वरना हम अपने रिवीजन सीरीज में बह जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी और ये भी, जितने बार भी मैंने पेपर क्लियर किया है इन दोनों टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है। 2024 में, 2025 के जो भी पेपर थे दोनों दोनों बार इसमें से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसका आप आंसर कमेंट करेंगे क्या फॉर्मूला होता है। जो सही करेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, तो बाकी लोग जो बाद में वीडियो देख रहे हैं पता लगा पाएंगे। हाँ ठीक है। क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 86 है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विद एंगल एबीसी, एंगल ए। अरे यार पैरेललोग्राम बनाना था, क्या बनाया। ए बी सी डी पैरेललोग्राम विद एंगल एबीसी, ये 60 है। एरिया आपको 7 रूट 3 स्क्वायर यूनिट गिवन है, किसके इक्वल होता है आपका एरिया? ठीक है, बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है एरिया। एक और फॉर्मूला होता है अगर आपको एंगल गिवन है दो एडजेसेंट साइड के बीच में, तो हाफ इंटू ए बी इंटू में बी सी इंटू में sin 60, ये किसके इक्वल है? 7 रूट 3। ये हाफ नहीं होता, हाफ ट्राइंगल के केस में होता है। फॉर एग्जांपल आपका ट्राइंगल है, ये थीटा की वैल्यू गिवन है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा। बट यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात हो रही थी, ए बी इंटू बी सी इंटू में sin 60, तो ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी मल्टीप्लाई बाई sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 7 रूट 3। ये √3 से √3 कैंसिल, ए बी और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ध्यान, अच्छा एक ही क्वेश्चन है क्या है, कर पाएंगे, ठीक है। ए बी बी सी 14 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 1, 14, 2, 7, ये फैक्टर होते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा था लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड डी आर प्राइम नंबर। आपको बताना क्या था? पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पेरीमीटर अगर ए बी और बी सी का हमको मेजर पता चल गया, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल है मतलब इक्वल भी है, तो ये इसका मेजर भी सी डी के ए बी के इक्वल होगा, बी सी का ए डी के इक्वल होगा। तो चारों को ऐड करके हम क्या पेरीमीटर बता पाएंगे। उसको बताने के लिए क्या हम बिना स्टेटमेंट के हेल्प से बता पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं। अब स्टेटमेंट देखते हैं, इसका कहने का मतलब है प्राइम है। पेन चेंज करता हूँ तो व्हाइट पे दिखेगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि आपकी जो साइड के मेजर है वो क्या है? ए बी एंड डी ए प्राइम है। लेंथ ऑफ द साइड आर नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे डी ए आ गया तो कंफ्यूज मत होइए, उसके अपोजिट तो आप बी सी भी मान सकते हैं। लेंथ ऑफ द साइड आर ग्रेटर देन 1, अगर साइड है वो क्या होंगी? ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी इंटू में बी सी इक्वल टू 2 इंटू 7 होगा, या तो 1 इंटू में 14 होगा। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये वाला केस तो नलीफाई हो गया। दूसरा प्राइम होना चाहिए, ये नंबर प्राइम नहीं बैठ रहा है 14, तो ये नीचे वाला केस एलिमिनेट हो गया। 2 और 7 दोनों प्राइम नंबर है और 1 से ग्रेटर है दोनों नंबर, ठीक है। तो हमको मेजर क्या मिल गया? ये 2 हो गया मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं। ये 2 ये 7, या इसको 7 इसको 2 मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली बताना क्या है? पेरीमीटर बताना है, ठीक है। 2 to 4 7 7 14 18 आ गया, ठीक है, पेरीमीटर। तो दोनों की मदद चाहिए, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए बोथ, दोनों स्टेटमेंट की हेल्प चाहिए, किसी एक अलोन से नहीं बता पा रहे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ए बी सी डी पी पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए पी इंटू पी बी, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू 48। आपसे पूछा क्या है? पी सी इंटू में डी पी कितना होगा? ये भी 48 होता है। आपकी सर्कल चैप्टर इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिए। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम, ठीक है। जिसको पता है वो कमेंट करे, और जिसको नहीं पता है वो जाके रिवाइज कर लो। सर्कल चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है आपको सीडीएस मैथ के लिए, ठीक है। इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, एडवांस क्वेश्चन आते हैं, जो उसके थ्योरम से बेस्ड होते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पे।
तो हमको स्टेटमेंट 1 और 2 की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। आप देख रहे हैं ऑप्शन डी करेक्ट है इसके लिए। विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट वी कैन इजीली आंसर क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 88 इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी 6 बी सी 18, 6 18, सी डी इज अगेन 6, दिस इज योर 9 यूनिट। आपको बी डी जो डायगोनल है इसकी लेंथ बतानी है। इसको देखो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है डायगोनल, एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है। कौन कौन से ट्रायंगल है? ए बी डी एंड बी सी डी। ट्रायंगल इन इक्वलिटी क्या कहती है? कोई भी ट्रायंगल है, ये ए बी सी, जो साइड सी है इसका मेजर छोटा होगा किससे? जो बाकी दो मेजर है उनसे, और इसका मेजर बड़ा होगा दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, वही केस हम यूज करेंगे इस केस में। अकॉर्डिंग दो बीडी के पॉसिबिलिटी बनेगी। बीडी है वो क्या होगा? इक्वल टू तो नहीं आएगा। बीडी विल बी और स्मॉलर देन 9 6 दोनों का सम 15, और बीडी विल बी और ग्रेटर देन दोनों का डिफरेंस 3। इस केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो बीडी जो है वो क्या होगा? छोटा होगा आपका 24 से, और बीडी क्या होगा? ग्रेटर होगा 12 से। तो इस केस के अकॉर्डिंग जो बीडी है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 3 से 15 के बीच में। और जो सेकंड केस था ये वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे लाके लिख रहा हूँ, बीडी किसके बीच में लाई करेगा? 12 और 24 के बीच में। अभी भी हम पिन पॉइंट करके डायरेक्ट आंसर नहीं बता पा रहे हैं बीडी का मेजर। ठीक है, तो अब हमको स्टेटमेंट की हेल्प चाहिए। स्टेटमेंट देखते हैं। लेंथ ऑफ बीडी इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 13, 13 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बीडी एक इवन है। बीडी क्या है? तो सिर्फ वन ओनली से ही हम बता पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88, या आइदर वन या आइदर टू से भी बता सकते हैं। तो 88 का आपका बी सही है। इसके अकॉर्डिंग क्या आ गई? बीडी की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, क्या आ गई? 14 आ गई। दोनों में ही सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए बीडी इज इवन इंटीजर, 15 से तो छोटा ही होना चाहिए। 15 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 3 इंक्लूडेड है ना 15। ठीक है, इधर भी जो आपका था 12 और 24 में से दोनों ही इंक्लूडेड नहीं, दोनों को एक्सक्लूड करके जो दोनों की बीच की वैल्यू बची है। अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, लेंथ तो बीडी इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 13, ग्रेटर देन 13 होना चाहिए, और इन दोनों इंटरवल में सेटिस्फाई भी करना चाहिए, 12 और 24 के बीच में, 3 और 15 के बीच में। ठीक है, इंटीजर इवन है, 15 से छोटा होना चाहिए इसका मतलब। तो क्या हो गया? 14 ही है इवन, क्योंकि यहाँ पे 12 इंक्लूड नहीं है, इसके बाद 13 काउंट होगा, फिर 14 काउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग 15 भी मना है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक, आइदर वन और टू, ऑप्शन बी समझ गए होंगे आप लोग। 89 ABC is an isosceles triangle, ABC। ठीक है, ये 10 मेजर है, ये 10 मेजर है। एरिया इक्वल टू 48 इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? BC इंटू में हाइट, इसकी हाइट ये परपेंडिकुलर h मानते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये पूरा BC का मेजर 2x हो गया। 48 इक्वल टू हाफ इंटू 2x। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है? ये ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट को P मान लो, ये x है, ये h है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। तो आपका क्या बनेगा? 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू निकालो। 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। वही हमको एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये टू से ये टू कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। ये 2304 आएगा, करके देखना चेक एक बार। ठीक है, 2304 आ रहा है, 48 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ 2304 आ रहा है। इस साइड RHS में देखते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 100 माइनस का एक्स स्क्वायर, 100 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 2304। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर पाएंगे आप लोग?
चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। एक्स की पावर 4 माइनस 100 x² माइनस 2304, इन सबको इस साइड ट्रांसफर किया मैंने, प्लस आएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह कोई और वेरिएबल ले लो, एक्स स्क्वायर की जगह वाई ले लो, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 100y प्लस 2304। अब इसको उससे करते हैं, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जो डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन में 2a, इसी से कर रहे हैं। y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 100 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना होता है 100 का स्क्वायर ये माइनस 4 4 16 4 0 0 4 3 12 2 4 2 8 9 9200 गए, तो 784 आ रहा है, वो भी रूट के अंदर। इसकी वैल्यू होती है 28। अब आपके पास नीचे 2a, a की वैल्यू 1 है तो नीचे 2 आ गया। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 50 प्लस 28, या तो 50 माइनस का 28, ये कितना दे रहा है 78। बी स्क्वायर माइनस 4ac 300। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया ना, देखो ध्यान से, ये दो इसको भी डिवाइड करेगा और इधर भी डिवाइड करेगा ना, इसके नीचे, तो इधर तो 50 आ गया, प्लस 28 का 14 और 50 माइनस 14, तो इधर 64 आ रहा है और इसके हिसाब से 36 आ रहा है। और ये हमने y की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है y, देखो y की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, देखो एक 64, एक 36। y क्या लेट किया था हमने एक्स स्क्वायर के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अब यहाँ से देखना ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग 8 आ गया, और इसको अगर लें तो इसके अकॉर्डिंग 6 आ रहा है x, समझ गए। अगर देखो हमारा क्या बन रहा था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये x माना था हमने, ये परपेंडिकुलर था h था, हमारे पास रिलेशन क्या था 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आप x को 8 लेते हैं तो आप h 6 आएगा। दूसरा, अगर x को हम 6 लेते हैं तो h 8 आएगा। ये ट्रिपलेट होता है 10 6 और 8 का, देख लेना, ठीक है। तो अभी भी हम क्या बता पाएंगे, इज वन ऑफ द डायगोनल इक्वल, नहीं ये तो अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जगह कम है, बाद में इरेज कर लेंगे, अपने इसी क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बीसी, हमको बीसी की लेंथ बतानी थी। यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, बीसी की लेंथ क्या हम बता पाएंगे। अभी भी डायरेक्ट नहीं बता पा रहे क्योंकि हम x को लेके क्लियर नहीं, x क्या 6 है कि 8 है। तो स्टेटमेंट 1 की हेल्प लेते हैं, द लेंथ ऑफ बीसी इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, इवन है, ऑल राइट, कोई बात नहीं, इवन है। द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ, इसकी मदद से अकेले नहीं बता पाएंगे, दोनों ही वैल्यू इवन है ना हमारी। अब स्टेटमेंट 2 देखो, आप क्या कह रहा है, स्टेटमेंट हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द हाफ ऑफ द बेस। हाइट अगर h ले लें, अगर हमारी h 8 आ रहा था, उस हिसाब से x हमारा 6 आ रहा था, द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द बेस, तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। अगर हम अपनी हाइट को 8 लें तो उसका हाफ कितना आएगा 3, वो उससे ग्रेटर है। अगर इसका दूसरा केस देखें, अगर हम हाइट 6 ले लें और हमारा बेस जो था वो 8 था, ये 4 आ रहा है। अब हम डेफिनेटली बता पा रहे हैं, तो हमको दोनों में से नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट 2 की हेल्प चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे देखो, कहा गया एरिया फाइंड करने वाला, हाँ, हाफ इंटू दिस दिस दिस, आप यहाँ पे एक्सपुट करो 64 माइनस दिस,
The length of BC is an even integer. अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो इसलिए तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा था। हमारा बेस क्या है, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। BC जो हमने 2x माना था, तो अगर हमारी x की वैल्यू 6 और 8 आ रही है, तो 2x के अकॉर्डिंग ये 12 हो गई, ये 16 हो गई। अगर बेस हमने 12 ले लिया, ठीक है, और h तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ही आ रहा था ना, x के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रायंगल ये छोटा वाला बन रहा है, x यहाँ पर है, ये h है, ध्यान से देखना, और काफी कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। h क्या है हमारा, अगर ये 6 लेते तो ये 8 आता, और अगर x को 8 लेते तो ये 6 आता। अब क्या कहा गया कि हाइट की वैल्यू ग्रेटर है किससे, हाफ। अगर हम 2x बेस को 16 माने तो हाफ कितना होगा, 8। क्या ये 8 इससे ग्रेटर होगा, बिल्कुल नहीं। तो आपका ये 12 आएगा, ठीक है, और ये 8, हाइट की वैल्यू 8 उसमें फिक्स हो गई स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जो डाउट होगा आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे जगह यहाँ पे कर लेंगे अपना। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर ए बी सी डी, के डायगोनल बना लेते हैं। 5:12 के रेशियो में इज वन ऑफ द डायगोनल इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसकी साइड क्या होती है रोम्बस की, सारी सेम होती है, एक्स एक्स एक्स। डायगोनल है, परपेंडिकुलर कट करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर ये 5x है तो आधा डायगोनल 2.5x होगा, इसका आधा क्या होगा, 6x होगा। यहाँ पे ये मान लेते हैं 6x है, ये 2.5x है। इसकी मदद से ही हम अगर इसको x मान रहे हैं, इसको x नहीं कुछ और मान लो यार, ad की जगह सेम वेरिएबल मत लेट करो, इसको y मान लो, y यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। आप पाइथागोरस की हेल्प से AD का मेजर बता सकते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू 2.5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वो करेंगे, द सम ऑफ द डायगोनल इज 34 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ साइड 13 सेंटीमीटर, हो ही नहीं सकता, ठीक है। समझ गए द सम ऑफ द डायगोनल 34 सेंटीमीटर, उसकी जरूरत ही नहीं हमको, और इसकी भी जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इन दोनों की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो पाइथागोरस का यूज करके, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। यहाँ पे कितना आएगा, 36 एक्स स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया, वो आ गया, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको भी करके दिखा देता हूँ ना, कोई कमेंट करेगा कि 6.25 है, 36 प्लस 6.25 एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, 36 42.25 एक्स स्क्वायर है। इसको जब अंडर रूट करोगे तो आपको एडी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर पहले ही है, आपको 42.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए, कैसे करेंगे। तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 6.5x आ गई, ठीक है, हमने डायरेक्ट बता दिया, तो हमको स्टेटमेंट की हेल्प चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करना समझ आया तो, और इसके बाद हम जल्दी से खत्म करने वाले हैं पेपर 2025, एक दो वीडियो और आएंगे, क्योंकि फिर हमको आगे 5 पेपर और करने हैं ना, उसके बाद रिवाइज भी करना है।